प्रेषित वासना ने यज्ञ में आहुति डाली और अचानक से उस यज्ञ की अग्नि में दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाद दाढ़ी और मूछें जैसी तांबे की रंग की थी। उसका विशाल शरीर जला हुआ पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा लगा, मानो वह अपने जीव से आकाश के तारों को चाट रहा हो और उसके दांत पृथ्वी को भाषण कर रहे थे। उसे देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया और उस व्यक्ति ने आखिर एक युद्ध की घोषणा भी कर दी। लेकिन ऐसे भयंकर व्यक्ति के साथ युद्ध कौन करेगा, साहस कौन करेगा जो ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए आज हम उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर अग्नि से उत्पन्न यह असुर कौन था और किसके साथ युद्ध करना चाहता था। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में अपनी पत्नी शशि देवी के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास वास्तुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, सिद्धजन, अश्विनी कुमार तथा अनेक ऋषि मुनि विराजमान थे। अप्सरा इस सभा में नृत्य कर रही थी और गंधर्व सुंदर लाल देखकर संगीत कर रहे थे। कहानी ना कहानी देवराज इंद्र को अपने इस ऐश्वर्य का थोड़ा सा अहंकार होने लगा। अब ऐसे में उस सभा में पधारे देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति, हालांकि देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में आते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता के मोड़ में उसने अपने गुरु की अवमानना की। ना तो इंद्र अपने स्थान से उठे और ना ही उन्होंने अपने गुरु का यथोचित आदर सत्कार किया। यह देखकर बृहस्पति समझ गए कि अब देवराज इंद्र के समय आ चुका है और वह चुपचाप स्थान को छोड़कर चले गए। इस तरह अदृश्य हुए तो इंद्रदेव को भी अपनी भूल का वहाँ एहसास हुआ और अपनी इस दुष्कृति पर पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे कि ये मैंने कितना घृणित कार्य कर दिया। मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार में आकर अपने ही गुरु का अपमान किया। इस पाप का प्रायश्चित करने हेतु मुझे इस शिक्षा लेकर जाकर क्षमा याचना करनी होगी। मुझ में जैसे व्यक्ति सभी लोगों में जो ना आए, अपने गुरु का सम्मान नहीं करे, यह सोचकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सभी देवता अगर उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे, उनमें से कोई भी देवताओं के गुरु बृहस्पति को नहीं ढूंढ पाए। अब देखिए, इस अवसर का लाभ उठाया असुरों ने। जैसे उन्हें पता चला कि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया है और अब बृहस्पति उनके साथ ना होने के कारण वे ऐसा असुरों के गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में हैं। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब असुरों के सामने देवताओं की भयंकर पराजय देवतागण पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र की अच्छी फटकार लगाते हुए कहा कि हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर जो आपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया है, इसका परिणाम यह है कि आज अपने अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्य को खो दिया है। अब एक कार्य करो, जब तक देव गुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते तब तक तुम एक पुत्र विश्वरूप के आश्रय में, जो उनका चरित्र शुद्ध है, अनेक तपस्याओं द्वारा उन्हें अपने अंदर ब्रह्म तेज को प्राप्त करो। लेकिन याद रहे, इस विश्वरूप का संबंध माता की ओर से असुरों के साथ भी है, इसलिए वह असुरों के साथ भी समाज रूप से ही व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण पुत्र विश्वरूप के पास गए। उन्होंने उनकी पूजा की और प्रार्थना तथास्तु करके उन्हें प्रश्न करने का प्रयास किया। देवतागण के इस प्रकार श्रद्धा को देखकर विश्वरूप उनके गुरु बनने के लिए तैयार हुए और उन्होंने देवताओं के लिए अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि विश्वरूप के असुरों के प्रति भी अच्छा भाव था, इसलिए देवराज इंद्र से छिपकर विश्वरूप असुरों के लिए भी आहुतियां दे रहे थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इस समय विश्वरूप के तीनों सर काट दिए। हालांकि इंद्रदेव को इस प्रकार ब्राह्मण हत्या करने के बाद पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या करें, आखिर अपने भौतिक ऐश्वर्य को भी तो उन्हें बचाना था। जब ऋषि तस्ता को यह समाचार मिला कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए उसे
क्षणिक यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें आहुतियां देते समय जोर जोर से बोलने लगे। इंद्र के शत्रु इंद्र का वध करने के लिए इसी समय प्रकट हो, इस प्रकार कहा। फिर यज्ञ की इस अग्नि की दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाल, दाढ़ी, मूछ सब पिघले हुए तांबे जैसे रंग की थी। उसका विचार बिल्कुल कल शरीर था, पर्वत जैसा प्रतीत हुआ। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने जीभ से आकाश के तारों को चाट रहा हो। उसके दांतों से तृष्णा हो रही थी। उच्च स्वर में चित्कार करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी को काप करने लगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों लोकों को आवृत्ति कर लिया था। इसका नाम पड़ा वृत्रासुर। अब देखिए, यह असुर इतना भयावह था कि उसका युद्ध करना तो दूर, उसके समक्ष जाने में भी देवताओं को भय लग रहा था। लेकिन फिर भी साहस करके उन्होंने उसके सामने कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन सभी को वो वापस करके पराजय हो गई। पराजय आंखों के समक्ष देखते हुए देवता आखिर विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमने आपकी शरण ग्रहण की। कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें। प्रभु देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा, हे बुद्धिमानों, श्रेष्ठ देवतागण, जो व्यक्ति मुझ पर प्रसन्न करके होते हैं उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं। इसलिए तुम्हारी इच्छा भी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जो इस समय आप सभी देवतागण ऋषि दधीच का शरण स्वीकार करो। उन्होंने अपनी तपस्या ज्ञान से अजय बल प्राप्त किया है और उनके पास एक दिव्य नारायण कवच है। उनसे प्रार्थना करो कि जन कल्याण हेतु वे अपने शरीर का त्याग कर दें। फिर उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा एक अस्त्र का निर्माण होगा। और इस प्रकार वह विष्णु ने बोला, और इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ। हालांकि यह वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि नारायण द्वारा प्राप्त उस वज्र से उसकी मृत्यु होगी, तो वह अपने भौतिक शरीर का त्याग करके भगवत धाम वापस जा पाएगा। इसलिए वह भगवान की नित्य शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने हेतु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे विपरीत देवराज इंद्र अपने अधिक ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने हेतु वृत्रासुर का वध करना चाहते थे। आखिर फिर एक बार वृत्रासुर ने अपने शब्दों द्वारा इंद्र को उत्तेजित किया, उन पर त्रिशूल का प्रहार किया। इसके उत्तर में इंद्र ने भी वज्र द्वारा वृत्रसूची दोनों भुजाओं को काट दिया। अंत में वृत्रासुर का सर एक उचित समय पर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा ने शरीर से निकलकर बैकुंठ में प्रवेश किया और ये पुनः भगवान शंकरण के सनातन पार्षद बन गए। इस प्रकार एक असुर होने के बाद भी भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्ति वृत्रासुर की वीरतापूर्ण महान मृत्यु हुई। हालांकि देवराज इंद्र को अपना समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, लेकिन वृत्रासुर को उससे भी ऊपर का स्थान प्राप्त हुआ। इस भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा। तो यह थी आज की श्रीमद् भागवत कथा, जो कि शास्त्रों में है। आप हमारी कथाएं यूं ही निरंतर सुनते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।